कल बयान आया जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर का। उन्होंने कहा साहब हमारी लड़ाई नहीं है और हम इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं कूदेंगे, हमसे पूछ के ट्रंप ने लड़ाई शुरू नहीं की है। ट्रंप ने कहा ये नेटो के दोष हैं ही, नेटो के देश जो हैं कावर्ड्स हैं, ये इनसे मैंने जरा सी क्या मदद मांग ली कि ये हमारा जरा सा ये रास्ता बंद हो गया, इसको खुलवा दो आकर के, तो मना कर रहे हैं, हम इनके लिए इतनी जंगें लड़ते हैं। उस यूरोप का हाल दिखाता हूं आपको। कल यूके के प्राइम मिनिस्टर को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी और वो इमरजेंसी मीटिंग के बाद वहां से जो बयान निकले वो ये हैं कि आप बहुत बुरे वक्त के लिए तैयार हो जाइए। यूरोप का हाल, यूक्रेन की युद्ध की वजह से पहले ही जो है तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब इसके बाद अपनी जरूरत के लिए तेल और गैस के लिए यूरोप, मिडिल ईस्ट के इन्हीं देशों पर निर्भर था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गई बंद। गैस के दाम इन यूरोप के देशों में 71% बढ़ गए, 71%। आपके देश में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। पोलैंड, स्लोवेनिया, हंगरी जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कमी है, आपके देश में नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में भी तेल की कमी होने की चेतावनी दी गई है। और इसके अलावा आगे और देशों के आपको हाल बताते हैं। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति की बात देखिए आप, इस जंग में वो कैसे परेशान है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने एक बयान दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए स्टारमर ने अपनी कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम, उसे कोबरा कहते हैं, उसकी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ब्रिटेन की जनता को मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहना होगा। एनर्जी क्राइसिस से सबसे ज्यादा झटका ईस्ट यूरोप के देशों को लगा। पोलैंड में महंगाई की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। हंगरी में तेल कंपनी ने एक बार में 30 लीटर से ज्यादा पेट्रोल बेचने पर रोक लगा दी। महंगाई की मार से पब्लिक को बचाने के लिए इटली और पुर्तगाल ने अपने नागरिकों को टैक्स में छूट देने का ऐलान किया। ऑस्ट्रिया ने तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम एक हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आप सोचिए वरना कितनी बार बढ़ते। हंगरी ने क्राइसिस को देखते हुए यूक्रेन को नेचुरल गैस की सप्लाई बंद करने का फैसला किया है कि हम पहले अपना देखेंगे। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान ने कहा है कि अक्लमंदी इस बात में है कि यूरोप के देश अब रूस से फिर से दोस्ती करें और उससे तेल और गैस खरीदना शुरू करें। यूरोपीय देशों ने इस साल के अंत तक रूस से तेल और गैस की खरीद पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया है। ये यूरोप के हालात थे जो इस वक्त आपने देखे प्रोफेसर साहब। बिल्कुल, उनके मुकाबले हम कहाँ हैं? बिल्कुल, ये मैं लगातार बोलती चल रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप देखें तो जो एशियन कंट्रीज को ऑयल एंड गैस एलपीजी जाता है उसमें हम सबसे कम लेने वाले उपभोक्ता हैं। आप साउथ कोरिया में देखिए, हम खबरें देख रहे हैं, वहां पर राशनिंग शुरू हो गई है पेट्रोल की, गैस की, और गाड़ियों को रोटेशनल चलाया जा रहा है। आप चाइना में देखिए किस प्रकार से रेट बढ़े हुए हैं। आप दूसरे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ जाएं, रेट्स किस तरह से बढ़े हुए हैं। यूरोप के देश इस समय कितना बड़ा संकट झेल रहे हैं। वो तो वैसे ही यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से ग्रस्त थे। जर्मनी को हमने वहां की इकोनॉमी को ध्वस्त होते हुए देखा था। ब्रिटेन में हमने बहुत बुरे हालात देखे थे, वहां सरकार बदलनी पड़ी थी, आपको याद होगा। और अब इस युद्ध की वजह से दोबारा सब रशिया के दरवाजे पर जाकर के खड़े हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में भारत, आप देखिए, हम सबसे सुरक्षित हैं। एशिया के देशों का हाल मैं आपको बता देता हूं। मानवीय रूप से, ऊर्जा रूप से। थाईलैंड में सरकार ने लोगों से यह कहा है कि सूट बूट ना पहने, मतलब मोटे कपड़े मत पहनिए, हल्के कपड़े पहनिए, गर्मी कम लगेगी। एसी कम जरा चलाना पड़ेगा। एसी चलाएं तो टेम्परेचर 26-27 डिग्री पर रखिए, इससे ज्यादा नहीं, ताकि बिजली की खपत कम हो। थाईलैंड की सरकार ने कर्मचारियों से कहा है लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल आप कीजिए। ये थाईलैंड के हालात आपको बता रहा था मैं। इसके अलावा फिलीपींस में संकट इतना बढ़ गया है कि सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है। फिलीपींस अपनी जरूरत का 98% तेल गल्फ से खरीदता है। सप्लाई ठप है। युद्ध शुरू होने के बाद से फिलीपींस ने तेल और गैस के दाम 2 गुने कर दिए हैं। इमरजेंसी के दौरान फिलीपींस की सरकार मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर्स को सब्सिडी देने वाली है। खाने की राशनिंग होने वाली है। सरकार बिजली बचाने के जितने उपाय कर सकती है वो करेगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में तेल और गैस का भंडार बहुत कम हो गया है और उनके सामने इमरजेंसी लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये एशियाई देश हैं। एक एशिया का सबसे उन्नत देश देख लीजिए आप, साउथ कोरिया, डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। इस जंग के बाद साउथ कोरिया की हालत क्या है? एक इमरजेंसी इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनी है और सरकार ने ईंधन बचाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए हैं। जैसे सरकारी गाड़ियां अब वीकडेज में ही निकलेंगी, वीकेंड पर सैटरडे संडे नहीं निकलेंगी। वो भी नंबर प्लेट के हिसाब से रोटेशन में निकलेंगी। साउथ कोरिया की सरकार ने लोगों से कहा है फोन दिन में चार्ज करिए, रात को बिजली कट सकती है। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल वीकेंड पर करिए, दिन में, हफ्ते में वॉशिंग मशीन भी मत चलाइए, बहुत बिजली खर्च होती है। नहाने में पानी कम खर्च कीजिए। ये साउथ कोरिया ने अपील किया है अपने लोगों से। बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, ये दुनिया के सरकार, जो अलग अलग देशों की दुनिया की सरकारें हैं,
वो प्रबंधन नहीं कर पा रही क्योंकि सब कुछ इंपोर्ट वाला मसला है। हमारी सरकार इसके बावजूद प्रबंधन कर ले रही है और कहा जाता है ना, किसी भी चीज पर टिप्पणी बिना पैरेलल के, यानी एक उसके साथ कोई कंपेयर के लिए, तुलना के लिए नहीं हो तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो हमारा देश इतना बड़ा देश है और ये जो विकसित कहे जा रहे थे वो इतनी जल्दी टूट गए। और दूसरा मैं ये कहूंगा, देश के तौर पर हम खड़ा होना जानते हैं। अभी हमको कई जगह लाइनें दिख रही हैं, थोड़ी मारामारी दिख रही है, हम जरूरत से ज्यादा तेल भरा ले रहे हैं, सिलेंडर अलग रख ले रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं अगर कभी ऐसी मुश्किल आई तो हम एक साथ खड़ा होकर बड़ी आसानी से इससे निकल पाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई मुश्किल, ऐसा कोई संकट नहीं है। जो छिटपुट है भी उसे प्रबंधन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ठीक हो सके। और आप ये तुलना कीजिए, इन देशों की आबादी क्या है, बिल्कुल इनकी आबादी और हमारी आबादी 100 गुना का अंतर होगा। बिल्कुल। मतलब इनमें से कुछ देश तो 1 करोड़ की आबादी वाले भी नहीं है। ये फर्क भी है ना जो त्रिपाठी जी के सेल्फ रिलायंस की बात है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन उस लेवल पर है कि जो उससे यदि इमरजेंसी हो भी जाती है, हॉर्मुज बंद हो गया या कहीं और से हो गया या रूस से हमने बंद कर दिया था, तो भी हम उस चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। और ये बात बेहतर है हिंदुस्तान के लिए तो कही जा सकती है कि जब संकट होगा तो हम सब साथ ही खड़े होंगे। आशा है। ममता जी और अखिलेश जी भी, लेकिन ममता जी को भी खड़ा होना ही पड़ेगा और अखिलेश जी को हमारे भी। पास संकट मोचक है ना। ट्रू। ऐसे मौके पर तो जरूरत होती है संकट मोचक की। अब ये देखिए कि, लेकिन ये है कि अभी तो सरकार, अभी जो टास्क फोर्स भी बनाई है, हमने आपको दिखाया, मतलब अभी सरकार कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहती कि थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ उसका अभी सीधा ऐसा सा नहीं तरीका है। है कि आप सबको अपने घर, परिवार, नात रिश्तेदार में फोन करके पूछ लीजिए। हाँ भाई, तुमको कुछ मुश्किलें दिक्कत दूसरी आती अभी है? तरह वैसा की नहीं है। है और इतना चलता रहता है, इतने सब संकट इनफैक्ट चलते मुझे रहते कहना हैं। पड़ रहा है कि परंतु आप 4 मई इकट्ठा दूर- कर करके मत रखिए सिलेंडर। मैम बोलना ही चाहिए। बातचीत में यही पता चल रहा है, हमने 3 इकट्ठे कर लिए, हमने 2 मंगा लिए। जिनके पास गैस पाइपलाइन है वो क्यों मंगवा रहे हैं सिलेंडर्स? नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब यहाँ पाइप की है, हाँ। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। लोग उसमें भी सिलेंडर मंगवा रहे हैं। लेकिन जहाँ जिन जगहों पर घर पर या जहाँ है तो जो सिलेंडर है वही है और अभी बुकिंग में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बुकिंग हो रही है, 1-2 दिन में आ जा रही है। भाई मेरे सामने ही कल जी, वो अब कल शाम के प्रोग्राम में अनंत विजय जी आए थे, उन्होंने मुझे फोन पे दिखाया, लो मैंने कल बुक किया और सिलेंडर आ गया मेरे पास। ऐसे भी उदाहरण है। और अब जहाँ मयूर गया था वहाँ भी बहुत आराम से सिलेंडर मिल रहे हैं, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्यों इस तरीके से लोगों ने पैनिक किया। ठीक है, लोगों को मतलब जिस तरीके से मोदी जी लगातार कह रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह के भड़कावे मत आइए, किसी अफवाह में ध्यान मत दीजिए, सरकार के पास स्टॉक भरपूर है, सबको समय से मिल रहा है। उसके बाद भी अब जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं और जो इस तरीके परेशानी में अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं, वो भड़काने का काम करेंगे। और ममता बनर्जी जिस तरीके से बयान दे रही है, अखिलेश यादव जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, तमाम रेवंत रेड्डी का जो बयान आया, मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री को तो अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। अपने प्रदेश के अंदर आप इस तरीके से बयान दे रहे हो, पूरे देश के अंदर आप एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लग रहा है इस तरीके से चीजों से, चुनाव भले ही अपनी जगह, लेकिन देश पहले है। आप इस तरीके से बयान मत दीजिए कि आपके प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता आपके बयानों को मानकर कहीं लाइन लगा या कहीं अराजकता की उत्पन्न हो, इससे बचना चाहिए। दूसरा एक चीज और है, बस जाते जाते, कोई भी मुश्किल आती है, और ये मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर है, केवल भारत की बात नहीं Human है। nature। कहीं कोई दिक्कत होगी, इंसान उसका उपाय ढूंढ ही लेता है, कोई वाया मीडिया, कोई दूसरा जरिया, कुछ और तरीका निकाल ही लेता है। हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे थे कि भाई देश में नोटबंदी हुई तो इसके बाद ये डिजिटल पेमेंट्स होने लग गई, हो जाता है सब कुछ न कुछ हो जाता है। आज जो है ये भी बात सही है कि जो वो बिजली वाले जो इंडक्शन वो होते हैं, उसकी बहुत ज्यादा उसकी वो डिमांड जो है उसकी बढ़ गई, लोगों ने वो दूसरी व्यवस्था करके करना शुरू कर और दिया। अगर हम सरप्लस बिजली की तरफ और जाएंगे तो एक अच्छा विकल्प होगा ये, क्योंकि हम धीरे धीरे, हमें एलपीजी खत्म करना है, पीएनजी पे जाना है, डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म करना है। और ये आज यहां का तेल बंद हुआ है, ईरान का तेल भी बंद हो चुका था पहले, रूस का तेल भी बंद कम करना पड़ा था, फिर भी भारत चला, फिर भी चल रहा था। आज अगर ये बंद हुआ है तो आ ही रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया से भी मंगा रहे हो कुछ आप अमेरिका से भी मंगा रहे हैं, अर्जेंटीना से आ रहा है, कहां से? अर्जेंटीना से आ रहा है, अर्जेंटीना से, अल्जीरिया से, मगर वो एक सप्लाई वेनेजुएला रूट बन ही रहा है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा आश्वासन देने के लिए कि घबराएं ना, पैनिक ना करें और बिल्कुल होर्डिंग ना करें किसी भी चीज की, ना तेल की, ना पेट्रोल की, ना डीजल की, ना गैस की, क्योंकि आपके घर में एक अतिरिक्त सिलेंडर आपके पास एक के 2 हो जाएंगे, किसी के पास एक भी नहीं होगा, वो ना करें। ये बोला कि होल्डिंग की जरूरत अभी है ही नहीं, मतलब। इसको अपने शरीर की तरह समझें, उतना ही खाएं जितना पचा पाए, नहीं तो अपच हो जाएगी तो बीमार हो जाएगी। ठीक है, तो आज समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप लोग आए, हर्षवर्धन जी, विजय जी, अंशु जी और समीर जी, बहुत शुक्रिया आप।